जय श्री गणेश। बात है पार्ट 3 14/22। 14/22 का मतलब मालूम है ना क्या होता है? विश्वास, बिलीव, ट्रस्ट। मतलब विश्वास कहते हैं लोग, भरोसा कहते हैं, ट्रस्ट बिलीव कहते हैं। विश्वास किया जाता है पर ये नहीं पता किस किस चीज़ पे किया जाता है, क्योंकि कभी शास्त्र पढ़ा नहीं, गीता को समझा नहीं, रामायण भागवत में ध्यान ही नहीं दिया, समाज में भटकते रहे। जो सुना जैसा सुना, क्योंकि खुली आंखों से इंसान दिख रहा है बोलने वाला, उसने कह दिया और तुम्हारे समझ में आ गया तो तुमने विश्वास कर लिया। पर अंतरात्मा जिसको कहते हैं ईश्वर, वो ये कहती है मन में बैठे हैं मेरे भगवान, मन मंदिर में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरी सांसें हैं। ईश्वर कहते हैं, विश्वास नहीं करते। दोस्त, ईश्वर की बात सुनने के लिए मैं बात कर रहा हूँ विश्वास की। ईश्वर की बात सुनने के लिए सबसे पहले इंसान को ईश्वर के रास्ते पे चलना पड़ता है, और ईश्वर का रास्ता पवित्र होता है, सोच पे निर्भर करता है। सोच मतलब जैसे कोई संकट आ गया तुम पे, दुख विराजमान है, तुम्हारे खुले आंखों से दिख रहा है ना वो दुख, तो उसका निवारण खाली भगवान कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता। और कोई इंसान कर सकता है तो जहाँ तक जायज़ होगा वहाँ तक 99% 100 नहीं 100% ईश्वर समाधान कर सकता है। पर कैसे? अब यार इतना तो खुशनसीब कोई हर कोई है नहीं कि ईश्वर के पास सीधा चले आए। और जिसके पास ईश्वर जैसा इंसान भी आ गया ना, तो समझ लो रब ने भेजा उसको, क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा में झाँक कर तुम्हारी बात को समझ रहा है। और जैसे यार नाम नहीं लेना चाहते कुछ लोग का, मैं उन्हीं कहानी बता रहा हूँ, उन्हीं को। उसमें 1 2 3 हमारी राधा, हमारी मीरा और हमारी रुक्मिणी ये कलयुग की लीला है दोस्त। हंस रहे हम इसलिए कि आने वाला फ्यूचर क्रिएट हमें करना है। तुम लोग सोचते हो आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं। ये दुनिया कहती है 99% इंसानी डिब्बा कहते हैं, चाहे तंत्र मन तांत्रिक पांत्रिक सांत्रिक कांत्रिक A to Z कोई भी हो, वो यही कहता है पता नहीं क्या होगा। 100% सच्चा कोई नहीं है, वो 99% मान सकते हैं लोग। जैसे भविष्यवाणी करने वाले थे, यहाँ तक कि तुम्हारे एक उदाहरण में धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ना, पर्चे बना देते हैं। और बहुत से हैं जो मनोविज्ञान, जो देख कर तुम्हारे मन को पढ़ लेते हैं। जैसे बाबा आते हैं, साधु संत आते हैं, कुछ देर बैठते हैं तो मन को पढ़ लेते हैं, तो भविष्य में बता देते हैं, तो मन को पढ़ने लगते हैं। तो इतना कर सकते हैं, तो वो भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। और हम कहते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि आगे के खिलाड़ी बैठा है अनाड़ी बनकर। आगे क्रिएट हम करते हैं। केवल खाली इतना ध्यान दो तुम लोग कि द्वापर युग में जितना बताया था ना कलयुग के बारे में, टोटल हो वही रहा। जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे हो रहा है। तुम लोग को दिख नहीं रहा, तुम दिखाने चले हैं। दोस्त, तुम लोग को एक बात होते हैं, धर्म युद्ध तो होता है, ये विश्व युद्ध है। दूसरा द्वापर में हुआ, दुनिया पता है। पहला समुद्र मंथन, बाकी हर 100 साल की आपदा। धर्म इसी को तो कहते हैं, तो देश होता है, विदेश अपने अपने लिए होता है। बात करते हैं विश्वास की, तो विश्वास किसे कहते हैं दोस्त? केवल इतना सोचो, और कृष्ण इंसान रूप में था, और तुम लोगों ने फिल्में देख ली आज की, जो फिल्म इंडस्ट्री ने तैयार कर दी। तुम लोग सोचते हो ईश्वर सारे ऐसे ही थे टोटल, पर यार खाली इतना नहीं ध्यान दे रहे हो कि फिल्में बनी भी 100 साल के अंदर, है ना, सीरियल नाटक इतने ऐसा। तो बनाने वाले ने क्या देख लिया था जो ऐसे उधार के रख दिया? दिमाग नहीं लगाते यार। इंसानी जीवन था, सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी 1%। हम लोग सत्य के युग, बातों के युग, विश्वास के युग, सत्य कर्म करने आते हैं। और हमें मालूम होता है हम इंजन है, हमें क्या करना है। बाकी इंसानी हम डिब्बा हो, तुम्हें क्या मालूम है। इसीलिए कहते हैं जो हम लिखते हैं दुनिया पढ़ती है। जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय किसी को नहीं पता था कि क्या है ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जैसे चूहे समझते थे, बस वो थोड़ा मार्केट में निकले होते, पढ़े लिखे जीनियस थे, लॉ जानते थे, इसलिए फोकस किया।
यार कहते हैं ना खाना बनाने जा रहे हैं, अगर मुझे मालूम नहीं होगा बनाना तो कैसे बनाएंगे। जानते हैं दाल से दाल बनती, चावल से चावल, आटे से गेहूँ रोटी, तो बनती कैसे है ये भी मालूम, बना नहीं पाते दोस्त। इसीलिए कहते जब हम लिखते हैं ना तब दुनिया पढ़ती है, और पीछे इतना लिखते चला है, खाली इतना सोचो यार। ज्ञान तो वही था ना, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नाम से आए थे राजा। यहाँ में नाम से क्या मतलब है? नाम तो हमारे माँ बाप रखते हैं, जन्म तो हमारे माँ बाप देते हैं। उस समय तो बोलना भी नहीं आता है यार, सेम टू सेम आते हैं ना, तो जो नाम देंगे हमें उससे क्या मतलब है, हम तो कर्म करने आते हैं यार। और एक नाम बता भी तो रहे, राजा रणजीत सिंह। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम लोग को लगता है राजा रणजीत सिंह आम इंसान था। गुड गुड चॉइस, क्योंकि सेम टू सेम आते जाते थे। कृष्णा कृष्णा है, पर तुम लोग को क्या पता कृष्णा क्या है, हैं? आज इस युग परिवर्तन में, तीसरे धर्म युद्ध में, कल के अवतार में कैसे आते हैं शक्ति चमत्कार के साथ, फिर अगले जन्म में आते टोपा समझे आते। जैसे आज 2000 से पहले 2500 ईस्वी 2500 ईस्वी सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। दोस्त जब अपनी खुशियाँ बर्बाद करते हैं ना, हम जैसे गधे जिसको कहते हैं, गधे तो हैं उदाहरण में योगी और मोदी, जब त्याग करते हैं ना अपने जीवन की सारी खुशियों में, तब समाज की खुशियाँ बनती हैं। और तुम लोग तो अपने अपने लिए जीने आते हो, क्या समझोगे दर्द ईंधन का। ईंधन बना के आते हैं इमरजेंसी में लिए, कि हम भी आते जाते रहते हैं। आत्मा मर के चली जाएगी, उनको भी हिसाब करना होता है, इसी में भटकती रहती है। जब हम मर के जाते हैं तब हिसाब करते हैं, और आने वाले जन्म की पूरी जीवन लीला लिख के आते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन यात्रा की पटरी बिछी होती है और हम यहाँ चलने आते हैं। सब जानते हैं कि भविष्य में, दुनिया को पता है, सारे ज्ञानियों को पता है कि जीवन लीला पहले से लिखी होती है। भविष्य में क्या होना है भगवान को पता, कहते हैं ना। तो भगवान तुमसे खुला कह रहा है, पटरी जीवन की बिछी होती है और हम लोग यहाँ चलने आते हैं। सब कर्मों का है। जब पीछे वो क्या आए थे ना, उदाहरण दे रहे हैं, 100% पटरी बिछी, वो रास्ता दिया। अब 100% की तो बनी है, तुम लोगों ने कर्मों घटा लिया, आज 25% बैठे हो। तो जितने चाबी भरी राम ने, मतलब राम क्या, राम ने पोटली पकड़ाई तुमको अपने नाम की, कि जाओ बेटा मर्यादा निभाओ जाके। यहाँ रंडी रावण की चोरी बना रखी, पाप की नगरी में घुसे पड़ो, समाज को देख लो। अरे यार सुनो सबकी, करो मन की, और सामने वाले सुनो दे क्या रहा है, अच्छा दे रहा, गलत दे रहा, क्या दे रहा है, अपनाने की कोशिश करो। सुनकर कुछ नहीं होता है, अपनाना पड़ता है। इंसान मांगता है भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से, हद से। तो तुम क्या सोचते हो कि खुदा से मांगा तो तुम लोग की मस्जिद है, और तुम लोग की मस्जिद देते तो खुदा नाम ही किस चीज़ का है? खुदा को क्या जरूरत है दुख झेलने की, फिर तुम लोग क्यों जाते हैं? और अगर तुम्हारे हिसाब से देंगे तो देते तो हैं जीवन जन्म से, उस समय दुख नहीं देते हैं। बच्चा रोता जरूर आता है पर खामोश होकर जाता है, क्योंकि जीवन देख लेता है यार, ऊब जाता है कि जन्म से आए थे कोरे कागज। समाज ने क्या सिखाया, घर परिवार ने क्या सिखाया, मोहल्ले रिश्तेदारों ने क्या सिखाया। जैसे हैं वैसे ही ज्ञान दे दिया, जैसा रास्ता है वैसा ही दे दिया। खुद पाप कर रहे हो और दूसरे को बता रहे पाप करो। अरे पाप की आंधी में चोरी चमारी हमारी बेमारी मक्कारी रेप आदि सारी। और लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, 25 उम्र साथ तो निभाते हैं। यहाँ तो रंडी रामों की जोड़ी बन गई, पति होने बाद भी पत्नी किसी और से, पत्नी है पति किसी और से। अरे एक मजबूरी होती है, एक खुशी होती है, और हम मजबूरों के लिए आया हूँ, खुशियों वालों नहीं आया हूँ। रंडी रामों की जोड़ी बनी घूम रही ना, उनके साथ लीला नहीं करने आए, इसीलिए हम इंसान बन कर आए। और दिखाने के बेटा देखो, बुद्ध अवतार में आए थे, ज्ञानी लाए थे, ज्ञान लाए थे ना, वही सेम टू सेम करने आए, ज्ञानी लाए। बस जीवन उल्टा हो गया, एक लाठी के दो सिरे। पहले राजा बन के आए, आज गरीब बन कर। सुख और दुख दोनों साथ लेके आते हैं। तुम लोग कहते हो, दुनिया कहती है भगवान बहुत दुख देता है, भगवान दुख देता है। यार पूरी दुनिया भगवान को दुख देती है। दुआ फरियाद मंदिर में मेरे ले लो क्या लेते नहीं, समय के हिसाब से देते हैं। हमारे बैंक बैलेंस में क्या है, टोटल जीरो दुख है, खुशियाँ है नहीं, जीरो है। और फिर भी ईश्वर जब भी यहाँ आते हैं इंसान मगर दुख लाते हैं, क्योंकि तुम लोग को दिया हुआ है। तुम लोग को माफ़ी देते तो तुम्हारी परसेंटेज, तो जन्म मिलता है ना 100% का जीवन, तो उसमें 10% तुम्हारी गलती से मतलब अपने मत्थे रख लेते हैं और उसको काटने यहाँ इंसान बनकर आते हैं। अब सोचो यार, 1% लेंगे तो पूरी दुनिया में कहाँ कितना लेंगे, 10% लेते हैं पूरा। तुम लोग को 10% में माफ़ी देते हैं कि जाओ एक इंसान बनकर एक गलती करना मजबूरी की।
न बचा के लड़ना अगला जीवन, आज का जीवन हमारे लिए जियो, अगले 6 जन्मों तक वादा करते हैं। तुम कहते हो राम नहीं आया, कृष्णा नहीं आया, कोई भी ईश्वर दोबारा नहीं आया, ये राजा रंजीत सिंह आया, वादे भी युग युग करता और निभाता भी, इसलिए नाम आज भी राजा रंजीत सिंह बता रहे। सतयुग से कलयुग तक गुप्त रूप में यार राजा रंजीत सिंह, रावण रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखते चला है यार। जब कृष्णा गुप्त रूप में इंसान बनकर आता रहता है, इतिहास बनकर जाता रहता है, कहानी बनकर जाता रहता है, तो आज युग परिवर्तन में कैसे आ सकते हैं हम सबके साथ। लाए थे, त्याग आए, क्योंकि दुख झेला इंसान बनकर, दिखाना है लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट गॉड गिफ्ट, सेम टू सेम, आखिरी मौका देना है। और जैसा हम करेंगे, क्योंकि ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है, हम दुनिया में डिब्बा नहीं है, इंजन है। हम दुनिया की तरह नहीं चलने आए, दुनिया को अपनी तरह के चलाने आए। जब आप सोचो, द्वापर में बताया था कलयुग के बारे में, तो आज बता रहा हूँ अगले 49 जन्मों तक बारे में। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगले 49 जन्मों तक वाद्य वचन कर आए 1999। अब 49 जन्मों कसमें कैसे खा गए बताते हैं। 3 चक्कर कैलाश के लगाए, पहले उसको कलयुग में आके पूरे किए, ये 4 चक्कर और लगाए, 33 कोटि पूरी करने के बाद 34वीं बनाए, 3 और 4 चक्कर बराबर करके 7 चक्कर कलयुग में लगाए, और 7 गुणे 7 49 जन्मों की कसमें खाया। क्यों? क्योंकि रंडी रामा की जोड़ी 7 जन्मों की मर्यादा बनती है। कहते हो रिश्ते नाते ने अपनी मर्जी चलाते हो, मतलब रही देख लिया, लौंडे शादी कर दी अपनी, कहते हो ऊँच नीच भेदभाव देखते हो, मतलब पैदा कर दिया बहन के लौड़ो रंडी का औलाद हो कि अपनी मर्जी चलाओगे। मादरच हो तो मनवानी भेजते, किले भेजते गाँव मनाने के लिए, बहन के लौड़ो अपनी मर्जी रिश्ता जोड़, तो बाद में कहते हो कि दुख मिला तो बहन के लौड़ो, जब गलत रास्ता चुनोगे तो होगा क्या? गाली क्यों बक रहे? ये देसी बात तुम्हारी, तुम इंसानों की, ये तो तुमने सिखाया है, जैसा सिखाया जैसा देश वैसा खेस। आज तुम्हारी भाषा में आया क्यों? क्योंकि रावण रंजीत सिंह नाम के इतिहास लिखने आए पापियों के लिए। 98% दुनिया पापी है, 2% सच्चे हैं। आया तो उन्हीं के लिए था, और 2% में 1% 100% जो है जिसे हम प्यार करते हैं, मतलब पूरा ब्रह्मांड प्यार करता है, वो है नंबर्स की दुनिया। बाकी छठे पिटे पूरी दुनिया में बचे हैं उनके। पर यहाँ आया हूँ मैं वादे वचन निभाने अपनी पत्नियों से। कृष्णा ने 16,000 पत्नियाँ बनी थी, उनमें भी प्यार हुआ था ना राधा जैसा, रुक्मणी जैसा। पति पत्नी मतलब होता क्या? बहुत सी राधा थी जो कृष्णा को अपना समझती थी, सेम टू सेम, पर वादे वचन जिसे किए थे ना निभाने, उनसे आया हूँ। बाकी सब कुछ छोड़ आया हूँ, 34 लड़कियाँ लाया हूँ। अब क्या कहें दोस्त, भविष्य बहुत अभी आगे है, क्योंकि हम जानते हैं आगे क्या होगा। पिछली बार संविधान भारत के लिए लिखा, गांधी नेहरू के हाथ में गया, क्या किया बहन के लोगों ने। आज पाप की दुनिया में पुलिस वाले माँ चुदारे क्या कर रहे हैं। सरकारी नेता कुत्ता सोचते तो कोई आएगा नहीं, कोई इंसान नहीं आएगा, पाप कर लो तो माँ का चुत तुम्हारी रावण क्या है। और पिछली बार कृष्णा एक तीर लगने चला गया था, झांट भर का तीर, बहन को सारी शक्तियाँ मार नहीं पाई, तीर मार दी। शिकारी आम इंसान, उसमें वादे वचन बने थे, 99% की माफ़ी दी थी, द्वापर में बताया था। और आज 1999 में चला गया। उस समय 99% था 2 ईश्वर के लिए, आज 3 ईश्वर, ये 3 नहीं ले 1999 में। एक तो महिम श्री गणेश, तो जहाँ गीता वहीं संविधान, ये तुझे सारे ग्रंथ कहानी फिर संविधान तय कर रहा हूँ, तो आखिरी मौका देना है पूरी दुनिया को, वरना हम खत्म, मतलब पूरी दुनिया खत्म। बाद में मत्थे भांत धरोगे और पछताओगे। ये रंजीत सिंह वीडियो बना रहा था, मैसेज भेज रहा था, और हम लंड टोपा समझ रहे थे, क्योंकि गाली बक रहा था। पर ये नहीं सुनोगे, ये नहीं सोचोगे समझोगे कि हम क्यों कह रहे हैं। तुम सोचते हो ईश्वर आएगा, भगवान आएंगे, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं पाप, गाली कैसे बोल सकते हैं, उनको हक ही नहीं। तुम माँ का चूर रंडी का औलाद हो, बहन के हो, तुम लोग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर रहते हैं हवा बनकर। तुम लोग पाप कर रहे हो, हम चूतियाँ हैं, देख नहीं रहे, अंधे बही रहे ना। वादे वचन चलते हैं, निभाते हैं युगों युगों के, इसीलिए कहते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता ना वही हम करते हैं। तभी इतिहास और कहानी अपने ही नाम का लिखते हैं। राजा रंजीत सिंह नाम का इतिहास लिखा गुप्त रूप में, तो कृष्णा आज कैसे आता? हम इंसान बनकर आए, फिर भी आत्मा बनकर रह जाते हैं, सेम टू सेम। हम तो यार इतना ज्ञान दे रहे हैं ना, अज्ञानी बनकर आए हैं। ये तो मजबूरी है ज्ञान देने के लिए, क्योंकि हम आज 2021 में जो खेल खेल रहे ना, वो आने वाला 2000 में खेल खेल रहे ना, वो 2100 का खेल रहे हैं। 20 और 21 की कहानी 2021 में पहुँची, और 2000 के बाद 2100 आएगा। अगले जन्म की कहानी जन्म में कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्णा के बाद सिद्धार्थ नाम से जैसे आया था ना, टोपा समझ लिया था, वैसे ना समझना। इसीलिए आज पहले करके जा रहे हैं कि अगले जन्म में आ रहे हैं। हम जैसे है ना श्री गणेश, जो कहते हैं श्री गणेश यानी श्री कृष्णा, जिसको कहते हैं ना, ऐसे ही सेम टू सेम ज्ञान के साथ आएंगे, पूरे ब्रह्मांड को इंसान बना के लेके आ रहे हैं, सेम टू सेम। खाली इसीलिए कह रहे हैं रास्ता हमारा होगा और मर्जी हमारी होगी, वरना हमें कोई दुख नहीं। मर के चले जाएंगे ना, गाँव फटेगी भैरव, तब याद आएंगे, तब हम लंड नहीं कहेंगे
कहीं ये वीडियो करके सुना रहे थे, दिखा रहे थे, बता रहे थे, ठप्पा समझते थे। धन्यवाद। जय श्री गणेश, राधे राधे। फिर मिलते हैं 14 बार के साथ। विश्वास।